नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक त्यागी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी के समक्ष हमारे अपने यूट्यूब चैनल अभी एस्ट्रो पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी सभी वीडियो को ढेरों ढेर प्यार दे रहे होंगे। जिन भी व्यक्तियों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया उनको काफ़ी धन्यवाद। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सभी वीडियो का लुत्फ उठाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो विषय काफ़ी सभी के जीवन से अछूता नहीं रहा है। तो आज का विषय है हमारा नौकरी या व्यवसाय। जब भी कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई को पूरा करता है उसके बाद वह सोचता है कि मैं नौकरी के लिए प्रयास करूं या किसी बिजनेस को करूं। यह सवाल सभी के जीवन में एक बार छू कर गया होगा, या जो विद्यार्थी अभी अपने अंतिम चरण पर हैं वो अभी से सोचने लगे होंगे कि मैं व्यवसाय करूं या फिर किसी नौकरी की तैयारी करूं। मैं आज ऐसे ही कुछ सूत्र कुंडली के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह के फील्ड में जाने से आपको अपने जीवन में मनचाही सफलताएं मिलेंगी। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हुए मैं साझा करता हूं। सबसे पहले 10th हाउस की अगर मैं बात करूं, 10वां हाउस जो कि हमारा कर्म भाव कहलाता है, मुख्यतः इसी से देखा जाता है कि व्यक्ति जीवन में क्या करेगा। किंतु हमारी अपनी शोध के अनुसार हम कुछ अलग चाह को लेकर आए हैं कि लोगों को अपनी कुंडली से ही पता चल जाए। तो जो भी जातक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके आसपास उनकी कुंडली है तो वे अपनी कुंडली उठाकर देखें और जैसा जैसा हम बताएं वैसा वैसा देखें, वे स्वयं जान सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जातक के लगन से उसके स्वभाव को जानना होता है। क्या उसका लगन और उसमें बैठा हुआ लॉर्ड यानी लगन पति किसी की सुनने वाला है या सुनाने वाला है, इससे आदमी के स्वभाव का पता चलेगा। मुख्यतः नौकरी में किस तरह के जातक जाते हैं? जो जातक किसी की दो बातें सुन भी सकें वह नौकरी में जाना पसंद करते हैं। कुछ जातक ऐसे भी होते हैं कि वो किसी की सुनते नहीं हैं, तो ऐसे जातक प्राय आपको अपने व्यवसाय में ही मिलेंगे। अगर किसी जातक का लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी सिंह लगन जिसका होगा, जिसके में 1 लिखा हुआ है यानी मेष लगन होगा, तो इस तरह के जातक आपको अपने व्यवसाय में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि यह दोनों लगन ऐसे हैं, यह किसी की सुनते नहीं हैं। किंतु अगर वहीं इसी लगन पर सूर्य या गुरु की पूर्ण दृष्टि हो जाए तो ऐसे व्यक्ति नौकरी तो करते हैं किंतु किसी उच्चस्थ पद पर नौकरी करते हैं, यानी जहां उनको कोई सुनाएगा नहीं, वो सबको लीड करेंगे। इसी क्रम में अगर बात करूं उन लोगों की जो व्यवसाय करना चाहते हैं, देखिए प्राय तो सभी लगन ऐसा नहीं होते जो व्यवसाय करें और सभी लगन ऐसे नहीं होते कि नौकरी करें। इसमें दशमांश को भी देखना जरूरी होता है। और आपको क्या करना है, अपनी कुंडली को लीजिए, उसको परस्पर 2 हिस्सों में बांटिए, यानी 2 से लेकर 6 भाव तक में अगर ज्यादा ग्रह हैं तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति नौकरी करेगा। अगर दूसरे तरफ भाव 8 से लेकर 11 तक ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक अपना व्यवसाय करना पसंद करता है। यह तो हो गया एक सूत्र साधारण, जिससे हम जान सकते हैं कि जातक नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा। आप कुंडली में सूर्य और बुध को देखिए। अगर सूर्य और बुध एक साथ कुंडली में हैं, यानी बुधात्व योग का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे जातक प्राय आपको अच्छी नौकरियों में मिल जाएंगे। किंतु वहीं अगर सूर्य और बुध अलग अलग भाव में हैं तो ऐसा जातक के अंदर स्वतंत्र विचार होंगे और ऐसा जातक हमेशा आपको व्यवसाय में ज्यादा मिल जाएगा। किंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूर्य और बुध अलग होने से ही जातक किसी तरह की नौकरी करेगा। प्राय यह भी देखा गया है कि अगर सूर्य से बुध अलग होने के बाद किसी ग्रह से पीड़ित हो जाता है और व्यवसाय करता है तो वह उस व्यवसाय में हानि भी कर सकता है। ऐसे में चाहिए, अगर बुध किसी ग्रह के साथ युति कर रहा है सूर्य से अलग होने के बाद,
तो उस ग्रह से संबंधित ही व्यक्ति को व्यवसाय करवाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह सौरमंडल में सूर्य को पिता और बुध को बेटे का दर्जा दिया गया है, अगर बेटा पिता से अलग हो जाता है तो वह एक तरह से आजाद हो जाता है, यानी वह किसी की सुनता नहीं है। और बुध हमारी बुद्धि और वाणी का भी कारक है। जिसका भी बुध मजबूत होगा ऐसा जातक प्राय हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। अब मैं बात करूंगा ऐसे कुछ जातकों की जो किसी बड़ी नौकरी की तैयारी करते हैं। देखिए, मुख्यतः तो अगर व्यवसाय या नौकरी के लिए बात करें दशमांश की, कुंडली में सिर्फ लगन नवमांश कुंडलियां ही नहीं होती, कर्म के लिए D10 चार्ट भी देखा जाता है। D10 चार्ट इतना अद्भुत चार्ट क्रिएट होता है, उससे तो हम यह भी पता लगा सकते हैं कि जातक का कार्यालय जो होगा वह कोई सरकारी बिल्डिंग होगी या आलीशान ऑफिस होगा, यह जंग लगी हुई, दीवारें सनी हुई, बिल्कुल गंदा सा ऑफिस होगा, उसका बॉस कहाँ से आता होगा। ये सारी D10 चार्ट से जो भी एस्ट्रोलॉजर इस वीडियो को देख रहा होगा वो जान सकता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर D10 पर चर्चा करूंगा तो यह चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, उसके संदर्भ में कभी और वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जो ये चाहते हैं कि गुरुजी यह तो हमें पता चल गया कि हम व्यवसाय करेंगे, किंतु व्यवसाय क्या करेंगे और किस दिशा में या किस राज्य में व्यवसाय करने से लाभ होगा। और अगर कुछ लोगों के मन में यह आया होगा कि मुझे आज पता चल गया कि मेरा नौकरी से ही भविष्य होगा, तो मुझे नौकरी किस फील्ड में करनी चाहिए, क्या मैं सरकारी नौकरी करूं या मैं प्राइवेट नौकरी करूं, यह भी एक अद्भुत क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोग हमारी आने वाली अगली वीडियो को अवश्य देखें। उस वीडियो में मैं ये सारी बातें साझा करूंगा कि आपको किस फील्ड में जाने से और किस व्यवसाय को करने से लाभ होगा और जातक को किस तरह की सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। किंतु उससे पहले मैं एक दो सूत्र और बताना चाहूंगा। आप वीडियो में हमारे डिस्प्ले पर इन सूत्रों को नोट भी कर सकते हैं। ये सूत्र हैं, देखिए, जिसका भी मूलांक 4, 5, 6, 7 होगा, यानी मूलांक हमने आपको समझाए थे, जिनका भी जन्म तिथि का जोड़ 4, 5, 6, 7 होगा, इस तरह के जातक आपको बिजनेस करते हुए मिलेंगे। अगर यह आपका है तो आप भी बिजनेस में हाथ आजमा सकते हैं। जिस भी जातक का जन्मदिन 1 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख वाले मूलांक को हुआ है, यानी जन्मदिन वाला जो क्रम है वो उसका जोड़ 1, 8, 9 आता है, तो आपको नौकरी फायदेमंद रहेगी। जिन जातकों का जन्म का जोड़ 3, 2 आता है, ऐसे जातक नौकरी के साथ साथ व्यवसाय में भी हाथ आजमा सकते हैं। वहीं मैं एक दो सूत्र और आपको बताना चाहूंगा। जब कुंडली में सूर्य और चंद्रमा में से कोई एक मजबूत हो जाए, यानी पूर्ण रूप से अपने भाव में बैठा हो या अपनी राशि में बैठा हो, अच्छी डिग्री में हो, तो ऐसे जातक को सरकारी नौकरी, वो भी अच्छे पद पर मिलने के पूरे चांस बन जाते हैं। जिसकी भी कुंडली में पंच महापुरुषों में एक से अधिक योग बन जाएं, वो जातक भी डायरेक्ट सरकारी नौकरी पा सकता है तुरंत अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद। शनि, जो कि नौकरी का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है, अगर यह कुंडली में शुभ स्थान पर हो और या तो शनि की 4.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो, तो इसी ढैया या 7.5 के दौरान आपको बहुत अच्छे पद की नौकरी मिल जाएगी। हस्तरेखाओं में अगर बात करूं तो जब हस्तरेखाओं में सूर्य की दोहरी रेखाएं बन जाएं या हो रही हों, तो ऐसे जातक को बहुत अच्छी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। हाथ में बृहस्पति के चक्र पर क्रॉस का निशान हो तो भी जातक को सरकारी नौकरी के काफी अच्छे योग बन जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जिन भी लोगों को यह वीडियो पसंद आई है और वे चाहते हैं कि उनके जानकार इसका लाभ उठाएं, तो उन तक हमारी यह वीडियो अवश्य पहुंचाएं। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी सभी वीडियो का पूर्ण रूप से लुत्फ उठाएं।
नमस्कार।